ये पुरानी पेंशन उन्होंने अपने लिए भी बंद कर दी है, जो कि विधायक, सांसद, मंत्री, एमएलसी जो भी है, सरकार का प्रतिनिधित्व है या विपक्ष में है, वे सब पुरानी पेंशन ले रहे हैं। कर्मचारी जो उन्हें जिताकर वहाँ संसद में, लोकसभा में पहुँचाता है, उसे नई नई अवधारणाओं से, कभी यूपीएस, कभी एनपीएस, हम मांग रहे हैं ओपीएस। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, या तो वे अपना भी बंद कर दें ओपीएस, अगर वे अपना ओपीएस बंद नहीं कर सकते तो हमारा ओपीएस शुरू कर दें। बस यही सरकार से हमारी प्रार्थना है, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी है, लाठी डंडे में हम विश्वास नहीं रखते, हम कलम में विश्वास रखते हैं। और हम अपनी कलम की ताकत से सरकार को ये चेताना चाहते हैं, या तो आप ओपीएस कर दो, वरना ऐसा ना हो ये कलम की ताकत से सरकार ही चेंज कर दे। लेकिन लंबे समय से आप आंदोलन कर रहे हैं, रिजल्ट निकलेगा, निश्चित निकलेगा, ये कर्मचारी को विश्वास है। सरकार का मन ये है कि और इन्हें प्रताड़ित करे और इनसे समय ले, तब जब इसका बूमर बने तब जाके हम पेंशन शुरू करें। आपने अभी कहा सरकार बदलने की बात कही, निश्चित बात, लेकिन वो तो चुनाव से ही अपना आकलन करते हैं। हर राज्य में उनकी सरकार बन रही है, कह रहे हैं जनता खुश है। थोड़े से लोग हैं ये जो विरोध करते हैं, बाकी सब ठीक है। कर्मचारी वर्ग थोड़ा नहीं है, कर्मचारी वर्ग शिक्षित है। कह रहे हैं यहाँ ये थोड़े लोग इकट्ठे होकर के विरोध करते हैं, थोड़े देश के लोग नहीं कर रहे हैं। ये थोड़े भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, परंतु हम कलम चलानी जानते हैं, हम डंडा चलाना नहीं जानते। हम अभी दिल्ली के जो मेन चौराहे हैं उन पर जाकर लेट जाए, क्या सरकार फिर हमें थोड़ों को ज्यादा नहीं समझने की? हम कम को ज्यादा समझेगी, परंतु नहीं, हमारा ले रही है आपका सरकार। कोई बात नहीं, हम जितने इम्तिहान सरकार लेना चाहे सारे इम्तिहान देने के लिए तैयार है, निश्चित तैयार है। हम जितने भी उन्हें इम्तिहान लेने हैं हमारे, हम सारे इम्तिहान देने के लिए सरकार को तैयार है। चलिए ठीक है, ओके। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सैन सरपाल है, महासंघ का अध्यक्ष, चौधरी विश्वविद्यालय मेरठ कॉलेज से मेरठ से बिलोंग करता हूँ। हमारा तो कहना सरकार से ही है, जब इनका विधायक एक दिन ज्वाइनिंग करने के बाद, शपथ लेने के बाद उसकी ओपीएस चालू हो जाती है, लेकिन एक कर्मचारी 20 साल 30 साल जनता की सेवा में लग रहा है, उसके लिए कोई नहीं, क्योंकि यही नियम बनाने वाले हैं और यही नियम घटाने वाले हैं। इसलिए इनकी अपनी मनमर्जी है, बस इसको मनमर्जी से ये ताकत दिखा रहे। भले ही बता रहे छोटे से हैं, छोटा सा आदमी जब चुनाव में ड्यूटी लग रहा है, जब दिमाग में ये आ जाएगी ना कर्मचारी के, तो इनका इतना नुकसान कर दे, सोच भी नहीं सकते। लेकिन सरकार के लोग कहते हैं कि ये तो कर्मचारियों के हित में लाई गई है, जो एनपीएस का अगर उसके बाद यूपीएस अगर ये नेता लोग कर्मचारी हितों में, तो अपनी भी लागू कर दे, अपनी खत्म कर दे। भाई एक आदमी एक दिन का विधायक शपथ लेते साथ ही 64 से पेंशन लागू है, एक आदमी 30 साल से या 40 साल जनता की सेवा करने के बाद उसकी पेंशन खत्म कर रही है, तो ये कितना दुर्भाग्य बात है। तो ये हमारी है, जब चेत कभी तक हमारा आंदोलन, जब तक जिएंगे जब तक आंदोलन बराबर चलता, जब तक ये पुरानी पेंशन नहीं लागू करेंगे, जब तक चलता रहेगा। बहुत लंबा समय तो हो गया। नहीं, 1-2 लाइन में भी बोलो। वो देखो जी, ऐसा है, संघर्ष करना ही आदमी का जीवन है। भाई अंग्रेज भगा देते यहाँ, तो ये तो सरकार है, अंग्रेज चले गए यहाँ से, तो अब संघर्ष जब तक ये नहीं भागेंगे, जब लोग चलता रहेगा ये संघर्ष। अच्छा। जब यहाँ की जनता अंग्रेजों को भगा सकती है, तो सरकार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा सरकार नई स्कीम ले आई, एनपीएस ले आई, फिर यूपीएस ले आई, हाँ, समझ तो नहीं रहे। इसी बात नहीं, वो सरकार को भी वो सरकार हमको नहीं समझ पा रही है, हम सरकार को नहीं समझ पा रहे हैं। एनपीएस का मतलब न्यू पेंशन स्कीम सरकार ने बोला है ना, रियल में वो नो पेंशन स्कीम है, वो खुद ले ले। अब ले आए वो यूपीएस, उसका मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसका मतलब ये उल्टा पुल्टा स्कीम, वो खुद ले ले। ओपीएस जो क्रीम है, हम कह रहे हैं आपको कुछ नहीं देना है, एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस में से एक ऑप्शन डाल दो, सरकारी को कर्मचारी को जो अच्छी लगे वो ले ले, बस बात खत्म। हमको जो अच्छा लगा वो हम ले लेंगे, उन्हें यूपीएस अच्छी लगा वो यूपीएस ले लें, एनपीएस अच्छी लगे एनपीएस ले लें, एक रास्ता खोल दें, सबके लिए खोल दें, बात खत्म। सर एक मिनट सर, मैं डॉक्टर विलियम एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से और मूटा का जॉइंट सेक्रेटरी पद पे हूँ। सर हमारी एक ही डिमांड है, ओपीएस ओपीएस ओपीएस, नो यूपीएस, ओनली एंड ओपीएस, क्योंकि सरकार को यही हमें प्रेशराइज करना है कि हमें केवल एंड केवल हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिससे कि सभी कर्मचारी हम लोग अपने जीवन यापन कर सके। शिक्षक एकता जिंदाबाद। चलिए देखिए, जंतर मंतर पे तमाम लोग हैं और भी लोग हैं, बात करेंगे कर्मचारी। बताइए आप कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर हम पंजाब से आए हैं
पंजाब से आए? पंजाब से आए हैं। कितने लोग आए पंजाब से? पंजाब से कोई 400 लोग हमारे यहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा जी, बताइए। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कितने लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ, वक्फ राज्यों के लोग यहाँ NMS OPS के बैनर के तहत अपनी पुरानी पेंशन लेने के लिए मोदी सरकार के यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो इतने कर्मचारी यहाँ पे घूम रहे हैं, अपने काम छोड़कर आज घूम रहे हैं कि उनको हमारी पुरानी पेंशन मिल जाए। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की सरकारें जो है वो कर्मचारियों को जो पैसा है वो PRDF में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको अपने अंतर्गत हड़पने में लगी हुई है। जो कर्मचारियों का पैसा है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। वो जब शेयर मार्केट नीचे होती है तो उनका जो शेयर है वो घट जाता है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि अब तो बहुत इंतहा हो गई है। 2004 के बाद जितने भी एम्प्लॉइज़ जो रिटायर हुए हैं उनको मात्र NPS स्कीम हो या UPS स्कीम हो, उसमें मात्र 2 या 3 हज़ार रुपये जो पेंशन मिल रही है। आप इतनी महंगाई में आप जो कर्मचारी हैं वो अपना गुजारा कैसे करेंगे? हमारे यहाँ एक टीचर रिटायर हुआ है जो जिसकी मात्र 5,000 रुपये जो पेंशन लगी हुई है, तो जो 15,000 रुपये तो अपने पर मंथ की तो वो अपनी दवाई का वो इंतजाम वो करता है। तो इसलिए हम यहाँ मोदी सरकार से ये गुजारिश करने आए हुए हैं कि अब तो इंतहा हो गई है। वो जो कर्मचारी यहाँ पे इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात सुनी जाए और जो पुरानी पेंशन है वो बहाल की जाए। जी सर, बताइए सर, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम परमजीत सिंह है, हम पंजाब से आए हैं जी। तो हम कम से कम 13 से 14 साल हो गए हमको इस संघर्ष में आए हुए। हम मोदी सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन है वो बहाल की जाए, क्योंकि 2 से 2,500 हज़ार अगर किसी को NPS में पेंशन मिलती है तो कैसे गुजारा कर सकता है? इनका कोई जो मंत्री है उसको कह दीजिए कि 2 या 2,500 रुपये पेंशन ले और वो अपना गुजारा करके दिखाए। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारी जो सोशल सिक्योरिटी है वो इसी पेंशन में है, वो ओल्ड पेंशन में है, वो NPS में नहीं है। अच्छा। ठीक है, वो जो इन्होंने यूनाइटेड पेंशन स्कीम से वो उसमें नहीं है। तो लेके आए हाँ वही है, उसमें इन्होंने सारा फंड अपने पास रख लिया। अच्छा। और हमें कह रहे हैं कि आपका 50% आपको पेंशन देंगे। वो हमारी सारी उम्र की कमाई, हमारा जो पेंशन का फंड है वो अपने पास रख रहे हैं और हमें पेंशन देने के लिए तैयार हैं 50%। वो भी हमें स्वीकार नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ OPS चाहिए और वो हर कीमत पर हम इनसे लेकर रहेंगे। हमारी ये अपील है कि ये जनता इनको अपील कर रही है कि ये जल्दी से जल्दी OPS लागू करें। आप खुद बता रहे हैं लंबा वक्त हो गया एक जो है आंदोलन को चलते हुए, लेकिन सरकार इस मसले को गंभीरता से नहीं ले रही है, तो कैसे हल निकलेगा? ये सरकार इसीलिए गंभीरता नहीं ले रही कि इनका जो सारा पैसा, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया है कि PFRD में इनका सारा पैसा लगा हुआ है। जो सारी कंपनियां हैं, जो उद्योगपति हैं, वो इसी पर टिके हुए हैं। वो अगर वो पैसा हमें दे देंगे तो उनकी शेयर मार्केट जो है वो नीचे आ जाएगी, उनको ये पता है। इसीलिए वो हमारा पैसा हमें देने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो OPS लागू करने के लिए तैयार है। पर उनको कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उद्योगपतियों को इतना जो कर्जा है वो मुआफ़ कर सकते हैं, उनके लिए इतना सोच सकते हैं। जो मुलाजम है जिन्होंने अपनी पूरी उम्र जो उनको दी है, उनके लिए भी उनका सोचना बनता है, उनकी पेंशन के बारे में सोचना पड़ता है, उनका भी परिवार है। क्या होगा फिर, क्या करेंगे अगर सरकार आज के आंदोलन से भी नहीं समझती है? ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, उस दिन तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक सरकार OPS लागू नहीं करती। जी, रश्मि सिंह चौधरी नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं आप? गौतम बुद्ध नगर से। क्या डिमांड है आपकी? क्या हमारी डिमांड है जी, जैसे मतलब हमें पुरानी पेंशन हमारा हक है मिलना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अभी हम यंग एज में हैं, हमें सैलरी मिल रही है, अभी तो हमारे अपने पूछ रहे हैं। कल को अगर हमारे पास पेंशन नहीं होगी नौकरी के बाद तो हमारे लिए तो कहीं सड़कों पर ही जगह होगी, कहीं आश्रम वगैरह में जगह होगी, घर में होगी ही नहीं। तो हमें कम से कम हमारे बुढ़ापे को सिक्योर करो। हम सिर्फ गवर्नमेंट की सेवा कर रहे हैं तो फिर हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। तो हमारी सोच तो रही है न्यू पेंशन दे दी। नहीं, न्यू पेंशन में क्या ही फायदा, ये बताइए। पुरानी पेंशन में ये फायदा है, कम से कम हमारा बुढ़ापा सिक्योर है। हमें ये पता है कि कल को हम रिटायर हो जाएंगे, फिक्स आएंगे। कम से कम हम अपने बच्चों के ऊपर तो डिपेंड नहीं होंगे कि वो हमें कब खाना देंगे, कब रोटियां देंगे, कब घर से बाहर निकाल देंगे। हमारे पास पेंशन होगी तो हमारे बच्चे भी कदर करेंगे, हमें रखेंगे, वो प्यार करेंगे, हमारी केयर करेंगे। तो न्यू पेंशन से क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, उसमें कोई फायदा नहीं है। नहीं, हमें उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें यही है कि
पता भी नहीं 2-3 हजार रुपए हमारा पैसा काट के हमारी सैलरी से हमें मिलेगा, क्या फायदा हमें? बताइए, आप बताइए। तो अब यूपीएस भी तो ले आए हैं, वो देखिए। हमें नहीं चाहिए जी, हमें पेंशन चाहिए। क्या कहोगे मोदी जी से? मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। सर, मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक फीमेल होने के नाते आप नारा देते हो ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर, एक बेटी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारे बुढ़ापे को भी देखिए सर, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर, प्लीज आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। रिक्वेस्ट तो काफी साल से कर रहे हैं, आपके सुन कर रहे हैं अच्छे प्रधानमंत्री आप। नहीं, देखिए हम तो अपने सर से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप से रिक्वेस्ट करते हैं, और मुझे ये पता है कि माँ बाप अपना एक ना एक दिन आप इतने मजबूर हो गए प्रार्थना रिक्वेस्ट कर जी रहे हैं। बिल्कुल, मुझे ये पता है कि हम जब हमारे बच्चे होते हैं ना, जो हमसे जिद करते हैं, तो माँ बाप कहते हैं अरे हमारा बच्चा नहीं मान रहा, चलो दिला देता है। तो वैसे ही मैं प्रधानमंत्री जी से कहती हूँ, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ वो इतने अच्छे हैं, हमारा देश उन्हें चाहता है। सेवक बताते हैं अपने आप को, लेकिन हम तो उन्हें अपने माँ बाप की तरह देखते हैं, वो हमारे गार्जियन है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें हमारी तुम्हारे नहीं बिल्कुल सुनेंगे, हमें अयोध्या आए हुए हमें पूरी उम्मीद है कि वो सुनेंगे, वो सुनेंगे। क्या कहोगे? हम कहना चाहेंगे कि हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए, एनपीएस यूपीएस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम एनपीएस से भी हमें 2-3 हजार रुपए मिलेंगे मासिक, उससे हमारा आज क्या ही होगा। तो हमें पुरानी पेंशन हमारी हूबहू दे दे, क्योंकि वो खुद भी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, तो हमें भी पुरानी पेंशन ही चाहिए। पुरानी पेंशन चाहिए? हाँ, पुरानी पेंशन ही चाहिए। चलिए मोदी जी इनकी बात सुनिए जी। कहाँ से आए हैं आप? हम नोएडा से आए हैं, गौतम बुद्ध नगर से। जी, क्या क्यों आए हैं यहाँ पर आज? एक्चुअली हमें भी जो हमें ओल्ड पेंशन है उसी का ही हमारी इच्छा है कि हमें वो हमें प्रोवाइड करें, जैसे संसद में सभी को मिल रहा है, हमें भी वही मिलना चाहिए। कई राज्यों में उस जो ओल्ड पेंशन दिया जा रहा है वो हमें भी दिया जाए। हम भी इसी देश के सेवागी है, हम भी इस देश की सेवा करता है, हमें वो से वंचित क्यों किया जा रहा है? हमें भी दिया जाए। क्यों मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूं, और मैं तो देश के जितने भी कर्मचारी हैं, एक देश में दो विधियों जैसा कानून मेरे हिसाब से तो नितांत गलत है। और जिस देश में इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण और दोहरा कानून होता है, और अगर हमारा कोई एमपी एमएलए 1 बार 2 बार 4 बार जितने बार वो प्रधानमंत्री वो बन जाता है, मंत्री या एमएलए बन जाता है, हर बार उसे ओपीएस चाहिए। जब उन्हें ओपीएस चाहिए तो हमें एनपीएस या यूपीएस क्यों? हमारे साथ जो छलावा किया जा रहा है, जो सरकार की नीति है छलावा करने की, कि इन्हें रेवड़ियां बांट के यूपीएस जैसी रेवड़ियां, एनपीएस जैसी रेवड़ियां, वो रेवड़ियां स्वयं ले लें और उसके बाद तब किसी कर्मचारी को वो रेवड़ियां देने की कोशिश। रामलीला मैदान में इतनी बड़ी रैली की 2023 में, कभी सरकार पर तो कोई असर पड़ा ही नहीं आपकी बात का? सरकार का असर अगर न पड़ा होता तो सरकार यूपीएस एनपीएस की जगह यूपीएस लाने के लिए बाध्य नहीं हो जाती। फर्क पड़ा है, लेकिन ये है कि एकदम नहीं फर्क पड़ता है। सह सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, पैदल चलेंगे तो क्या खाक गिरेंगे? मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारा देश 7वें आसमान पर पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा है? आप तो सड़कों पर हैं। मैं सड़कों पर हूँ, सरकारी कर्मचारी सड़कों पर राशन ले रहे हैं, आज 7वें आसमान पे दिखा रहा है। यही तो रेवड़ियां हैं। आप समझने की कोशिश करो, ये रेवड़ियां हैं जो 5 किलो गेहूं बांट दिया जाता है। 7वें आसमान पे बता रहे हैं। हाँ, तो 20 करोड़ लोग आज इकोनॉमी देखिए, आप जीडीपी देखिए, 8.2%। हिंदुस्तान इकलौता ऐसा राष्ट्र है जिसकी जीडीपी ग्रोथ करके 8.2%। अमेरिका पेंशन दी नहीं जा रही सरकार से। ये सरकार की बहानेबाजी है कि यहाँ हमारे पास पैसा नहीं है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो हमारा 4था नंबर है विश्व में इकोनॉमिकल के आधार पर, जब हमारा देश 4थे नंबर पर है। और हमारे यहाँ जो भी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट सर कह रहे 7वें आसमान पर जा रहा भारत, और आप सड़कों पे हैं। देखिए, मैं जिला संरक्षक अटेवा गौतम बुद्ध नगर। सर जो कह रहे हैं वो सर की बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर पूरे भारत के शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए एकत्रित हुए हैं। और जिस तरह से सरकार दोहरी नीति अपनाती है कि सरकार में चुने हुए विधायक, एमपी, सांसद, एमएलए, माननीय प्रधानमंत्री जी सेवानिवृत्ति के बाद इनको 3-3, 4-4 पेंशन मिलती हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद हमारा कर्मचारी और शिक्षक जो विभाग में रहते हुए पारा होता है, क्योंकि पुरानी पेंशन ही एक ऐसा है सेवानिवृत्ति के बाद जो किसी भी व्यक्ति को समाज में जीने का स्वाभिमान और अधिकार देता है। तो हमारी सरकार से ये मांग है, सरकार अपनी तरह शिक्षक, कर्मचारी सभी की पुरानी पेंशन को बहाल करे, और पुरानी पेंशन की लड़ाई के लिए
जिस तरह से 2023 में आदरणीय विजय बंधु के नेतृत्व में रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया था, उसी तरह से आज भी जंतर मंतर के इस ऐतिहासिक स्थल पर पूरे भारत का यहाँ कर्मचारी एकत्रित हुआ है। जी, आप भी धरने में आई हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या आपकी भी यही डिमांड है पेंशन वाली? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हमारी भी यही डिमांड है। सबकी सब इसी डिमांड के लिए आए हैं यहाँ पे। और मोदी जी तो आपको छोड़कर अयोध्या निकल गए, मंदिर में पूजा पाठ करने गए। देखिए, वो कहीं भी जाए हम तो अपनी डिमांड रखेंगे ना। वो अयोध्या गए तो अपनी डिमांड ना रखे क्या? हमारी आवाज़ तो पहुँचनी चाहिए उन तक। कहाँ पहुँचे कि जब है ही नहीं दिल्ली में मोदी जी? देखिए, अरे कहीं भी हो, दिल्ली तो लौट के आएंगे। जी, कहाँ से आए हैं आप लोग और क्या सर, हम लोग गाजियाबाद से आए हैं, विद्यावती मुकुंदलाल गर्ल्स कॉलेज में है, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है उसकी जो टीचर्स एसोसिएशन है मूटा, उसके अंतर्गत हम लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, क्यों आप लोग जो है एनपीएस और यूपीएस जो सरकार लेकर आई है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? सर, इसमें तो कोई मैं समझती हूँ कि बताने वाली बात नहीं है कि जो सबसे पहले तो सरकार एनपीएस लाई थी, उसके बाद उन्होंने उसमें थोड़ा सा कुछ तब्दीली कर दी, यूपीएस लेकर के आए। लेकिन सभी लोगों को पता है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके जो फायदे थे, जो चीज़ें थी वो ज़्यादा थी, तो इसलिए सभी लोग, हम ही लोग नहीं, केवल शिक्षक वर्ग ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे जो राज्य कर्मचारी हैं और केंद्रीय कर्मचारी हैं, सभी लोग जो हैं वो पुरानी पेंशन लेना चाहते हैं। जी मैम, आप बताएं कहाँ से आए, क्या कहना चाहते हैं? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से आए हैं। हम वहाँ की टीचर्स एसोसिएशन में मैं उपाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ हमारी पूरी मूटा कार्यकारिणी है और हम लोगों की मांग है कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए। जितने भी मंत्री संतरी हैं सब अपने लिए तो पुरानी पेंशन करते हैं, कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम में जो लिया है वो स्वीकार्य बिल्कुल नहीं है। तो हमारी एकमात्र मांग यही रहेगी कि हमें एनपीएस, पहले आप लोगों ने एनपीएस का विरोध किया, उसके बाद यूपीएस सरकार लेकर आए आपके लिए, लेकिन नहीं, हम आपको समझ नहीं आएगा। नहीं, यूपीएस में जो है, जो हमारा हर महीने अंशदान कटता है रिटायरमेंट में, उसमें से कुछ वापस नहीं होगा। यही तो अंतर है यूपीएस में और ओल्ड पेंशन में। तो हमें ओल्ड पेंशन से कम कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या लगता है, सरकार जब इस तरह की नई स्कीम लेकर आती है तो आपके जो संगठन है, उनके लीडर्स हैं, उनसे क्या बात नहीं करती है? आपको भरोसे में लेकर के नहीं करती। जब सरकार ने ये नई पेंशन स्कीम जो है लागू की थी, उस समय नई पेंशन स्कीम से जो अफेक्टेड टीचर्स या कर्मचारी थे वो बहुत लिमिटेड थे, तो वो लोग उस समय इतनी संख्या में नहीं थे कि विरोध प्रदर्शन कर पाए। अब सारी संख्या उन्हीं लोगों की है, इसीलिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और मांगे उठ रही हैं, और सरकार को निश्चित तौर पे झुकना पड़ेगा और हमारी मांग माननी पड़ेगी। आप बहुत लंबे समय से ओपीएस की मांग कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रही है। धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ रही है, हमारे प्रदर्शन धरने सब बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार को झुकना पड़ेगा। पहले हम लोगों की संख्या कम थी, हम कम प्रभाव डाल पा रहे थे, लेकिन अब हम लोग सब हर अलग अलग जगह धरने पे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। सरकार के लोग अपना आकलन चुनाव से करते हैं और वो कहते हैं हम चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं। ये थोड़े से लोग हैं जो विरोध करते हैं, बाकी सब बढ़िया है। थोड़े से लोग नहीं करते, एक्चुअली करते तो सभी हैं, पर नौकरियों में कर्मचारी वर्ग थोड़ा कम है, ठीक है ना। तो सरकार जो अपनी नीतियां ला रही है वो अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए ला रही है, कर्मचारी के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। अब हम लोग भी सब संगठित हो रहे हैं, समझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार को हम लोगों के ऊपर भी ध्यान देना। क्या कहना चाहेंगी प्रधानमंत्री जी से? मैं यही कहूंगी कि कर्मचारी एक मजबूत स्तंभ होते हैं देश के लिए, देश को चलाने के लिए, तो उनकी मांगों को, उनके अधिकारों को के ऊपर ध्यान दें और उन्हें पूरा करें। बताइए कहाँ से आए हैं और क्या मुद्दा है, क्या समस्या? गाजियाबाद से, मेरठ यूनिवर्सिटी जो है हमारी सीसीएच यूनिवर्सिटी, उसके एसोसिएशन से है। जी जी जी। तो बताइए क्या समस्या आ रही है जो सरकार? समस्या तो ये आ रही है, इतना बढ़ता प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसमें सामाजिक सुरक्षा के नाम पर क्या है, कहीं कोई सामाजिक सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा है। हालांकि मैं 2003 से पहले की हूँ, पर फिर भी मैं आई हूँ। तो ये मुद्दा दिल को छूता है आदमी के, सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए, सारे सेक्टर को नहीं दे सकते, जितना मजबूत पिलर है उसे तो देनी ही पड़ेगी। कहीं तो निजीकरण का भी आप लोग विरोध करते हैं? नहीं, देखिए निजीकरण पैरेलल चलता है इकोनॉमी में, लेकिन सारे ही अर्थव्यवस्था को आप निजीकरण पे ले जाएंगे तो बिल्कुल देश के हित में भी नहीं है, लोगों के हित में तो है ही नहीं। अब मुद्दा सामाजिक सुरक्षा का है मेरा। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कि सरकार कुछ अमेंडमेंट करे, ठीक है, नया नहीं दे सकते, कुछ उसमें अच्छे प्रोविजन डाले, कुछ तो दे।
सामाजिक सुरक्षा के बारे में सोचे कि आदमी नौकरी के बाद जो सड़क पर जाएगा वो कहाँ जाएगा। पहले एनपीएस लेके आई सरकार, आप लोगों ने विरोध किया, उसके बाद में यूपीएस लेकर आई। वो मार्केट बेस है सारा का सारा। मार्केट की तो आप फ्लक्चुएशन हम समझते हैं, मार्केट बेस चीजें कैसे चल सकती हैं, क्या गारंटी क्या श्योरिटी है उसकी, तो कुछ स्टेबिलिटी वाली चीजें होनी चाहिए ना इसमें, हमें ऐसा लगता है। डॉक्टर सचिन कुमार शर्मा, मूटा अध्यक्ष। हमारा जो मेन मुद्दा है वो एनपीएस का है कि सभी साथियों को, सभी कर्मचारियों को एनपीएस से मुक्त किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। एनपीएस से मुक्त करके आपको यूपीएस ले आए। यूपीएस में भी वो बेनिफिट्स नहीं है जो पुरानी पेंशन में। पुरानी पेंशन में पेंशन की गारंटी है, यूपीएस में भी वो बेनिफिट्स नहीं है। एक कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी सेवाएं देता है और उसके बाद उसको जब पेंशन का टाइम आता है तो वो हासिल कुछ नहीं होता है। दूसरी बात ये, नेता लोग, हमारे जो नेता लोग हैं वो अपनी पेंशन अपने आप सब कर लेते हैं और कर्मचारी बेचारा सड़क पे आ जाता है। मैं हालांकि ऑलरेडी मैं ओपीएस में हूँ, अच्छा, लेकिन मैं उन सभी कर्मचारी साथियों के समर्थन में आया हूँ क्योंकि हमें अपना नहीं, अपने पूरे समाज, शिक्षक समाज का, कर्मचारी समाज का देखना। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको खत्म करके पुरानी पेंशन बहाल। तो सरकार जो नई स्कीम लाती है वो तो सरकार के लोग कहते हैं भाई ये जनता के हित में है, तो क्यों जो है ऐसा होता है कि विरोध होता है? यदि जनता के हित में होती तो इतनी जनता क्यों इकट्ठी होती? यदि जनता के हित में है तो सरकार, जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो अपने लिए भी एनपीएस लागू करें, वो अपने लिए भी तो लागू करें, या सिर्फ कर्मचारी और शिक्षकों के लिए ही लागू रहेंगे? सब सारे नियम हमारे कर्मचारियों के लिए। जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए इतनी मेहनत से पूरी जिंदगी बिताता है और एंड में एनपीएस के हिसाब से देखा, मार्केट लिंक्ड पॉलिसी है, आज पैसा है कल को मार्केट डाउन हुआ कम हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है उसके खर्चे कम हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारा नाम सुभाष है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से यहाँ दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। अच्छा, हमारा सरकार से केवल यही कहना है। मैं शैलेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष यानी रेलवे मेंस कांग्रेस इज्जतनगर से आए हैं और हमारे रेलवे के बहुत सारे साथी आए हैं। और ये दुर्भाग्य इस देश, क्या कहना है, क्या कहना यह है कि सरकार जिस प्रकार से दोहरी नीति का उपयोग करती है, हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, तो एक पेंशन प्रणाली क्यों नहीं? क्यों तीन प्रकार की पेंशन की आप बात करते हैं? क्यों एनपीएस यूपीएस की बात करते हैं? जब आपको ओपीएस अच्छी लगती है तो ओपीएस हमें भी दीजिए। और दूसरा, जो निजीकरण किया जा रहा है, जिस प्रकार से सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है और निजीकरण किया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है।